बीएसपी की डूबती सियासत में तिनका नहीं बल्कि पूरी नाव बनकर उभर रहे थे आकाश आनंद। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपने अवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। क्या 28 अप्रैल को सीतापुर में दिया गया यही बयान आकाश आनंद के डिमोशन की वजह बन गया? क्या इसी बयान की वजह से आकाश की सियासी उड़ान पर ब्रेक लग गया, या फिर उनकी सियासी उड़ान पर ब्रेक लगाने वाला कप्तान कोई और है? सियासी गलियारों में तो ऐसी ही हवाएं, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको वो बताएं। उससे पहले आकाश आनंद के डिमोशन में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी मायावती पर कैसे निशाना साध रही है वो सुनिए। अब समझते हैं कि आखिर जिन आकाश आनंद की रैलियों में बीएसपी की सिमटती भीड़ फिर से घुमड़ती हुई नजर आ रही थी, बीएसपी की रैलियों में जिसकी वजह से फिर से जोश पनप रहा था, वो जोश जो 1.5 दशक पहले तक मायावती की रैलियों में नजर आता था। आखिर वो सियासी जोश लाने वाले आनंद अचानक से अपरिपक्व कैसे हो गए? मायावती को मंगलवार रात को ये क्यों कहना पड़ा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं और फिलहाल उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से अलग किया जाता है? तो इसके पीछे असली कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई बातें। पहली बात, मायावती का आकाश आनंद के विवादित बयानों से नाराज होना। सूत्रों के मुताबिक सरकार पर विवादित बयान से मायावती नाराज थी। ये मायावती की चिरपरिचित अटैक वाली शैली के खिलाफ है। आकाश का बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा जुबानी हमला हो रहा था। केवल बीजेपी पर अटैक से समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था, जबकि बीएसपी को नुकसान। आकाश को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो रुचि यूपी में ही ले रहे हैं। बीजेपी पर बयानबाजी के बाद आकाश आनंद को संकट में फंसने से बचाने की भी कवायद है ये, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को बचाने की कवायद में एक्शन किया गया। इसके अलावा आकाश आनंद भावनाओं से ज्यादा दिमाग से बयान दे, इसलिए भी एक्शन हुआ है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं और इनमें से किसी भी थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती का सियासी करियर फिलहाल सुस्त पड़ा हुआ है। आकाश आनंद में वो अपना भविष्य देखती है। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद अभी से किसी सियासी संकट में पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आपने देखा कैसे हमारी सहयोगी शिल्पा ने हमें जानकारी दी, पूरी रिपोर्ट दिखाई। लेकिन अब देखिए, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत यूपी मांगे उत्तर की आपको बता दें इटावा से होगी। हम लॉयंस सफारी है जो इटावा की मशहूर है, ये बताया जाता है अखिलेश यादव के दौर में बनी थी, वहीं से शो की हम अब शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो महत्वपूर्ण सवाल मैं दर्शकों को बता देता हूँ। पहला सवाल है, आकाश में आक्रामकता या परिपक्वता की कमी, जो अभी आपको बता दें कि उन्होंने अटैक मोड में आए, या परिपक्वता की कमी है, मैच्योर नहीं है, जो मायावती ने कहा है। दूसरा सवाल, क्या आकाश के लिए मुसीबत बनी है आक्रामकता, जो अटैकिंग मोड में नजर आए, जिस तरह उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा, क्या वो मुसीबत बन गई है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, आकाश के सेल्फ गोल पर भुआ का डैमेज कंट्रोल है क्या? जो आकाश सेल्फ गोल कर गए उसका ये डैमेज कंट्रोल मान लिया जाए? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, भतीजे को भुआ ने हटाया या किसी और ने हटवाया? यह कि भतीजे को भुआ ने हटवाया या किसी और ने हटवाया? क्योंकि बहुत होता है पार्टी में कि मैम ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाइए, इनकी वजह से नुकसान है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आकाश पर कार्रवाई से अखिलेश को मिला मौका, तो अखिलेश यादव को मौका मिल गया है, क्योंकि जिस तरह कार्रवाई की गई, अब समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दबाव में कार्रवाई हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, अभी दो खास मेहमानों का परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय नेता है बीजेपी के। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन अभी दो मेहमानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। जोशी साहब, मायावती ने आकाश को हटा दिया, लेकिन टेंशन आप लोगों को हो गई, सवाल आप लोग उठा रहे हैं, क्यों सर? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि जो बसपा को इस बार के चुनाव में 2024 में एक भी सीट नहीं मिल पा रही है, और जो बसपा का जो वोटर है वो संविधान बचाने को और आरक्षण बचाने को
इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। और मुझे लगता है इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है या जो उनके जो संरक्षक की भूमिका में आदरणीय बहन जी है, उन्होंने फैसला लिया कि इस बार जो विफलता है उसका श्रेय आकाश को ना मिले, इसलिए उन्होंने इस तरह का जो कार्रवाई करने का काम लिया। हालांकि उनका जोशी साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, बीजेपी के दबाव में आकाश को हटाया गया, ये क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 के चुनाव में आम जनमानस को भी पता चल चुका है कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है। और कई चुनाव में ऐसा आदरणीय बहन जी ने भी जनता पार्टी की मदद की थी। तो वो जब परिदृश्य क्लियर हो चुका है कि उन्हीं के हिसाब से चलना है और निश्चित तौर पर रिजल्ट भी इस बार सिपर है, तो उसका ठीकरा आकाश आनंद पे ना पड़े। और इसके साथ साथ जो उनका जो कोर वोटर है वो आरक्षण बचाने को और संविधान बचाने को इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। ये भी बसपा के संगठन को पता चल चुका। ठीक है। मनोज उपाध्याय जी, सुना आपने, बीजेपी के दबाव में आकाश आनंद को हटाया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी यही कह रही है, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं। देखिए जेपी जी, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी क्या कहती है, इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और समाजवादी पार्टी के सभी लोगों ने भी कहा था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। आज उसी बी टीम के साथ देखिए गलबहियां मिला के घूम रही है समाजवादी पार्टी, तब शायद हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं कहेंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं, बहुत विशेष चीज ये है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद जो है अनमिच्योर नहीं हो पाए हैं और उनको सत्ता इतनी बड़ा पद मिल गया है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी ने जब वो मिच्योर नहीं हो विदेश से पढ़कर आए उनको इतना बड़ा पद दे दिया गया, तो इस नाते या राहुल गांधी को जो है मिल गया। तो ये जो इस प्रकार से तीनों लोग आए हैं ना एक साथ, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर योग्यता और क्षमता सारी चीजों की कमी है और जनता इस बात को जान रही है। जनता ये जान रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप किसी आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे, क्योंकि वो जनता के जो है हितैषी हैं और उनसे बड़ा हितैषी जनता का कोई है नहीं, इस नाते प्रधानमंत्री जी को लगातार जो है बहुमत मिल रहा है और इन लोगों की जमानतें जब्त हो रही हैं और उनको बोलेंगे तो उनका जो परिवार है, जो पूरा देश परिवार है 140 करोड़ आबादी वाला, वो परिवार जवाब देगा। और आप देखिएगा 4 जून को जमानत नहीं बचेगा। अभी देखिए सपा पर हमला क्यों बोल रहे हैं? आपकी बी टीम बता रही है ना मनोज जी, समाजवादी पार्टी बी टीम बता रही है। आपके वोट नहीं डालने दिया गया, ये पहले तय हो गया कि समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन बुरी तरह से हार रही है अपने गढ़ में। इस नाते लगातार इस तरह से प्रोपोगंडा फैलाने का काम समाजवादी पार्टी और उसके नेता इंडी गठबंधन के कर रहे हैं। तो ये जनता जान रही है कि उसके नेता के खिलाफ इस तरह जो रात दिन 24 घंटे मेहनत करता है, लोगों की सेवा करता है, हर अंतिम विजय उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। विजय उपाध्याय जी, आ रहा हूं मैं, मनोज जी रुकिएगा। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विषय। विजय उपाध्याय जी, ये माना जा रहा था कि राजनीतिक विरासत को आकाश आनंद संभालेंगे, लेकिन अचानक बीच चुनाव में आकाश आनंद को हटा देना, फिर उस पर यह सियासत होना, ये क्या मायने हैं? क्या वाकई में वो मैच्योर नहीं है? क्या जिस तरह केस दर्ज हो गया, क्या कुछ ऐसे फीडबैक इनपुट से या खुद मायावती ने हटाया या किसी के इशारे पर हटाया? क्या लगता है सर विजय उपाध्याय जी आपको? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि मायावती ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बताया और उसे हटा दिया। इसके पहले 2005 में उन्होंने कहा था कि मेरा एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है, वो दलित समुदाय से है, युवा है। उस समय सबसे युवा इनके कोऑर्डिनेटर थे राजा राम, जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार उनकी सक्रियता रही, लेकिन इसके बाद मायावती जी ने रामराज उनको और भी काम दिए, जिम्मेदारियां सौंपी, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। फिर हम लोग मीडिया के लोग यही असेसमेंट कर रहे थे कि रामराज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक न सिर्फ उन्हें पार्टी से निकाल दिया, कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया था। और ये मायावती जी की जो तरीका है वो समझना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कोई कॉमन लीडर नहीं है। नसीमुद्दीन कुशवाहा या इस तरह के नेता नहीं है कि वो बाहर से आए हैं या दूसरे परिवार से। ये मायावती के घर का मामला, और मायावती जी ने अपने भाई आनंद के लिए तो मंच से कहा था, का ये बेटा है, भतीजा है मायावती जी का,
तो ये घर की चूंकि बात है, तो मूल वजह क्या है, हम लोगों ने भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर वजह क्या है। कोशिश की, जो इनकी टीम के लोग हैं आकाश आनंद के, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात पता नहीं लगी। हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि आकाश आनंद का अपना एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा था, उनकी अपनी एक टीम तैयार हो रही थी। शायद मायावती को लगा हो कि टीम में कुछ गड़बड़ है, या जो भी बातें हो, अभी तक वो साफ नहीं हुई, लेकिन अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए, मैं विजय उपाध्याय जी, आप तो देखिए बहुत लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी को नजर से करीब से भी जानते हैं, लेकिन बीएसपी की एक यही है कि मायावती के अलावा कोई चेहरा नहीं होता है, कोई ब्रांड नहीं है बीएसपी का, सिर्फ ओनली वन पर्सन मायावती। आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह आकाश आनंद चाहे वो नेगेटिव खबरों की वजह से सुर्खियों में रहे हो कैसे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर खाने यही बात मायावती के लिए भी हो कि अभी नहीं, अभी वो आकाश आनंद को आगे नहीं आने देना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि फ्रंट फुट पर वही खेलें, सिर्फ एक ही नाम मायावती, बीएसपी का नाम? देखिए, मुझे जो मेरा अंदाजा है कि आकाश आनंद तो मायावती अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पे देखना चाहती। उन्होंने टेस्ट कर लिया, कार्ड फेंका, इनके भाषणों को लोगों ने नोटिस किया। यहां तक मैं देख रहा हूं अपोजिशन बहुत ज्यादा प्रभावित है उनके भाषण से। जब अपोजिशन इतना ज्यादा प्रभावित है आकाश आनंद से, तो 2027 के विधानसभा चुनाव, जो बसपा के लिए सबसे बड़ा चुनाव किसी राज्य में जहां वो सरकार बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, और एक बार बहुमत से सरकार बना भी चुकी है बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है अपने ट्रम्प कार्ड को उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद विड्रा कर दिया, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे और अपोजिशन भी उनकी तारीफ करे। जब अपोजिशन जम के तारीफ करेगा बाद में, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि अक्टूबर के महीने से आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में तमाम पदयात्राएं, रैलियां, रोड शो वगैरह होने हैं। तो जो अक्टूबर से उनको शुरू करना, चूंकि लोकसभा चुनाव में अगर बसपा को कुछ सीटें पिछली बार 10 जीती थी, 14 में 0 जीती थी, लोकसभा सीटों से बसपा का कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है। बसपा का बनने बिगड़ने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव से। और मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने एक झलक दिखाकर अपने ट्रम्प कार्ड को वापस लिया है और एक रणनीति के तहत वापस लिया है, ताकि जो एग्रेसिव भाषण है, बिल्कुल एक बड़ी बात है, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा विजय उपाध्याय जी। भुवन भास्कर जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। आकाश आनंद और मायावती ने ये कहा कि देखिए आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमें पता है कि वो कितनी हितैषी है दलितों की। तो सर आप क्यों कूद रहे हैं? आकाश आनंद को हटा दिया, आप क्यों कूद पड़े? समाजवादी पार्टी क्यों कूद पड़ी? देखिए, हम लोग तो पीडीए को लेकर आगे बढ़ चुके थे, और निश्चित तौर पे जो बसपा का जो वोटर है वो बड़ी आशा भरी नजरों से हम लोगों को देख रहा है और हमारे से जुड़ रहा है और वोट करने जा रहा है। ये बात बसपा को पता चल चुकी है, क्योंकि जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई बाबा साहब के, वो लड़ाई को कौन लड़ रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं कहना चाहता हूँ, यार आप तो अच्छे खासे प्रवक्ता हो, थोड़ा अध्ययन तो करके आया करो। माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ विंग में काम करा, कन्नौज से सांसद जीतने का, जनता की अदालत से चुनाव जीत कर आए, फिर वो नेता बने। अरे कम से कम तुलना भी तो ठीक कर लिया करो यार, कम से कम हम भी आपके विपक्षी है, लेकिन तुलना तो ठीक कर लिया। अरे जोशी साहब, अरे मायावती ने तो उदाहरण पेश कर दिया कि अपने भतीजे को हटा दिया और कह दिया कि वो मैच्योर नहीं है। सर समाजवादी पार्टी में तो ऐसा नहीं होता ना, जो जिम्मेदारी दी। कभी ऐसा हुआ समाजवादी पार्टी के किसी यादव फैमिली से किसी को हटाया गया कि आप नहीं जाएंगे, ये नहीं आएंगे? तो एक उदाहरण पेश कर रही है ना सर। मैं तो उसी बात को बताने का काम कर रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी यूथ विंग में काम करा, यूथ विंग के बाद फिर कन्नौज का चुनाव जीता जनता की अदालत में जाकर। कम से कम ये तो देखें कि जनता का सर्टिफिकेट को तो माने, जो लोकतंत्र का सर्टिफिकेट है उसको तो माने, हमें ना माने कोई दिक्कत नहीं है कि आप भुवन जोशी को ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जब जनता का जो फैसला है, जो जनता जनार्दन है, कन्नौज की महान जनता ने उनको सांसद बनाने का काम करा, कम से कम उसका सम्मान लोकतंत्र में जोशी जी ऐसा होता है। अब देखिए बीजेपी तो आरोप ये लगाती है कि आपने मुलायम सिंह यादव को साइड कर दिया था अखिलेश यादव ने, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं एक रिएक्शन, मनोज उपाध्याय जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि मायावती प्राइवेट कंपनी है, ये कह रहे हैं कि ये देखिए बी टीम है इनकी, लेकिन सवाल ये है कि आकाश आनंद के हटने से, क्योंकि ठीक है एक परिवार, एक उन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया, तो इससे ना तो बीजेपी को टेंशन होनी चाहिए ना समाजवादी पार्टी को, लेकिन दोनों दलों में टेंशन है और तकरार, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसमें क्या सियासी नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं,
देखिए जेपी जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन नहीं, ना उनके टेंशन थे ना मिच्योर दोनों लड़कों से और टेंशन हुई। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है अपना जवाब देती है, राजनीतिक दल होने के नाते हम जवाब देते हैं, हमने जवाब दिया है। रह गई बात, भुवन जोशी जी अभी एक बात कह रहे थे पढ़ के आना चाहिए, बिल्कुल ये पढ़ के नहीं आते। हम तो इनके दल का सब कुछ पढ़ के आएंगे, अपना दल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ के आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर यही मिच्योर इस नाते कहा जाता है, 4 बार यूथ विंग में काम किया, लेकिन शिवपाल चाचा ने तो बहुत विंग में काम किया, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अखिलेश यादव बन के जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो पीडीए करते हैं ना, 10 अभी देखिए 5 लैंड जो यादव लैंड होते थे, उस 5 लैंडों में घर के लोगों को यादवों को उतार दिया, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई यादव परिवार ना बचा जो इनके आज चुनाव लड़ सकता है। ये बात करते हैं हमसे, ये बात करेंगे, यहां इनको आपत्ति है, क्योंकि हाँ एक बात हम आपसे भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने कहा ना कि अगर भारतीय अपने नेता को, लोकप्रिय नेता को, उनका अपने मुखिया को, अगर देश की मुखिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो देश की उसको जवाब देगी। इसी नाते आप देखिए 14 के बाद लगातार जमानत जब्त हो चुकी है, और इसी मैच्योरिटी के नाते जो माला, सुन लीजिए भुवन जोशी जी, माला जो तोड़ दे गुस्से के मारे, जो है आतंकवादियों का मुकदमा, यही मैच्योरपन का नतीजा है। और आकाश आनंद ने भूल गए, वो तो कम जो है समाजवादी पार्टी को आतंकवादी बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये अलग बात है कि इन दोनों बच्चों के बचकानी हरकतें कब जाएगी, लेकिन समय आएगा तो देखिएगा 4 जून को। ये ना रोइएगा भुवन जी कि ईवीएम खराब है या कोई बात है, क्योंकि जमानत जब्त होगी और पूरी तरह से आप इस देश से, पूरी तरह से इस प्रदेश से खाली होंगे, और आप देखिएगा यही टेलर आपको 2027 जोशी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं विजय उपाध्याय जी से एक रिएक्शन लूंगा। जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ आप ही तो वो राजनीतिक दल हो जो कंधार में आतंकवादियों को रेड कारपेट पे छोड़ के आते हो। ये बताइए भुवन जी, क्या आतंकवादियों का मुकदमा वापस की पैरवी अखिलेश यादव नहीं किए थे? क्या नहीं किए थे? आप में जवाब दीजिए। क्या अखिलेश यादव खून की नदी नहीं खेले थे? क्या अखिलेश समाजवादी पार्टी? आप गलत बोलने का बयानबाजी हमेशा करते हैं। और आज ये बता दें, अगर आतंकवादियों का मुकदमा कोई वापस लिया तो अखिलेश यादव, और आतंकवादी की बरसी पे रोने का काम किया तो आपके सहयोगी गठबंधन यानी कांग्रेस की जो मैडम सोनिया रोने का काम की, तो पूरी तरह से आतंकवाद में तो आप लोग लिप्त हो, ये इंडी गठबंधन लिप्त है। तो इसलिए भुवन जी धैर्य से काम करिए, जनता जानती है, जनता इसका जवाब देगी। इनको ध्यान से सुना मैंने, एक पैसे के सुनने लायक आदमी नहीं है, मैंने बड़ी तमीजदार तरीके से इनको सुना। धैर्य नहीं है इनको, पता नहीं कहां से आते हैं, जवाब दे रहा है विपक्ष। अरे अब फिर वही हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम नहीं सुने, आपने गलत बोलेंगे तो गलत का जवाब दिया जाएगा और डंके की चोट कर दिया जाएगा। आप आतंकवादियों की मुकदमा वापस लेते हैं, कहीं यहाँ लेते हैं। चले तो चले आप पूरे आधे घंटे सुनूंगा आपको। देखिए मैं कहना चाहता हूं यही वो पार्टी है जो कंधार में आतंकवादियों को रेड कारपेट पे छोड़ने का काम करती है, और अभी भी भूल गए अपने आप को। इस उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव मील का पत्थर साबित होगा 2024 के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस उत्तर प्रदेश के घोसी के चुनाव के कप्तान थे आपके योगी जी, उप कप्तान थे राजभर जी, और माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला था 40,000 से हमने हमको बाहर धकेलने का काम करा। पीडीए की ताकत आपको दर्द कर रही है, जो आपके पेट में दर्द है। चलिए मनोज जी जोशी जी, हम चर्चा करने बैठे थे आकाश आनंद पर, लेकिन चर्चा आतंकवादियों तक पहुंच गई। यही होता है राजनीति में, आप क्या पकड़ेंगे और क्या निकलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। चलिए